नमस्कार छात्रों। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित भय इस निबंध को पढ़ रहे थे। तो प्रत्यक्ष रूप में इस निबंध को हम प्रारंभ करते हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। किसी आती हुई आपदा यानी संकट, यानी कोई संकट हमारे ऊपर आने वाला है, कोई आपत्ति आपदा हमारे ऊपर आने वाली है, ऐसी भावना या फिर दुख का कोई कारण है, उस कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार हो जाता है उसे भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण कारण चेतन होगा और वह समझा जाएगा कि उसे जानबूझकर दुख पहुंचाया गया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि किसी गवार को, किसी अनपढ़ को यदि कोई ज्योतिष आकर कह दे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं होगा बल्कि भय होगा। इसलिए भय होगा कि पता नहीं कि कैसे हाथ पैर टूट जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है किसी से मैं टकरा जाऊं, हो सकता है मैं कहीं से गिर जाऊं या फिर मेरे शरीर पर कुछ गिर जाए, इसलिए मेरे हाथ पैर जो हैं वे टूट सकते हैं। इस प्रकार का भय उस ज्योतिष के बात के वजह से जो है उस अनपढ़ गवार व्यक्ति को हो जाता है। लेकिन ज्योतिषी की बजाय कोई और व्यक्ति उसके पास आए और उसे यह बताए कि कल फला फला व्यक्ति, अमुक अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ डालेगा, तो वह अपने तुरंत तेवर बदल देगा और कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, मैं भी देख लूंगा। यानी इस प्रकार का जो है क्रोध वह उसमें उत्पन्न हो जाता है और वह अपने तेवर बदल कर हाथ पैर तोड़ने वाले को देख लूंगा, इस प्रकार की जो है बातें करने लगता है। भय का विषय हमारे सामने दो रूपों में आता है, एक है असाध्य रूप और दूसरा है साध्य रूप। असाध्य रूप वह है जिसके किसी प्रयत्नों के द्वारा निवारण असंभव हो या फिर असंभव जान पड़े, और साध्य विषय वह है जो किसी प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं और आनंद से बातचीत कर रहे हैं, और इतने में उन्हें कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है। यदि वे दोनों उठकर भागने, पेड़ पर चढ़ने की का प्रयास करें तो जो है वे बच सकते हैं। तो भय का जो विषय जो है, भय का जो साध्य असाध्य होना जो है, वे परिस्थिति पर और बहुत कुछ मनुष्य के प्रकृति पर भी अवलंबित होता है। अब मनुष्य की प्रकृति पर कैसे, किस प्रकार से भय अवलंबित होता है और भय का परिणाम किस प्रकार से मनुष्य के प्रकृति पर, प्रकृति से भय का परिणाम किस प्रकार से होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि जब दो व्यक्ति आनंद से
बातचीत करते नदी के पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हुए हैं और तभी शेर की दहाड़ वहां पर उन्हें सुनाई पड़ती है। तो अब जो डरपोक किस्म का व्यक्ति होगा, डरपोक किस्म का इंसान होगा, वह क्या करेगा कि शेर की दहाड़ सुनते ही वे स्तब्ध हो जाएगा और स्तब्ध होने के कारण उसके हाथ पैर भी जगह से हिल नहीं पाएंगे और इसी कारण जो है वह शेर का शिकार आसानी से बन जाएगा। इसके विपरीत जो निडर व्यक्ति है, जो किसी से डरता नहीं है, वे पहली बात तो आसानी से डरेगा नहीं और यदि डर भी जाता है तो अपने बचाव के मार्ग वह चुन लेता है। जैसे कि वह अगर डरेगा नहीं तो वह हो सकता है किसी पेड़ पर चढ़े या फिर नदी में तैर कर नदी के दूसरे किनारे पर चले जाए या फिर बचाव के अन्य मार्ग भी वह है जो है चयन कर सकता है। लेकिन जो भीरू स्वभाव का व्यक्ति होता है वे शेर की दहाड़ सुनकर जो है वहीं पर ठहरा हुआ होता है और इसी कारण वह आसानी से शेर का शिकार हो जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वह कायरता या भीरुता कहलाता है। विशेषता पुरुषों में स्त्रियों की भीरुता उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, लेकिन पुरुषों की भीरुता की निंदा हमेशा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका लेके रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति में अविश्वास यह प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा में विश्वास नहीं रखता। यानी जो भीरू व्यक्ति होता है वह जो है अपने शक्ति पर उसे विश्वास नहीं होता और अपने शक्ति पर विश्वास न होने के कारण वह शत्रु का सामना करने के बजाय वो वहां से भाग खड़ा होता है। एक पुरानी किस्म की जो भीरुता है वह है धर्म भीरुता। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, लेकिन पुरानी चाल की भीरुता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी यह भीरुता दिखाई देती है। यानी अर्थ हानि के बहुत से व्यापारी कभी कभी विशेष व्यवसाय में हाथ ही नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से जो पंडित हैं वे शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस तरह की भीरुता की तह में सहन न करने की अक्षमता और अपनी शक्ति के प्रति अविश्वास छिपा रहता है। भीरू व्यापारी को अर्थहानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसायिक कौशल पर अविश्वास होता है और भीरू पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता और अपने बुद्धि बल पर अविश्वास दिखाई देता है। यानी यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि अर्थ की हानि के कारण जो है बहुत से व्यापारी किसी व्यवसाय में हाथ ही नहीं डालते। यानी कि हो सकता है कि उनमें उस व्यापार को चलाने के जो कौशल्य हो है और वो अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, आज वे जिस परिस्थिति में है उससे अधिक ऊपर जा सकते हैं, अपने व्यवसाय को और अधिक तरक्की पर ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है अपने कौशल्य पर विश्वास नहीं होता और उन्हें डर बना रहता है कि इस व्यवसाय में यदि मुझे अर्थ की हानि हो जाए तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। केवल इस भय के कारण ही उनकी उन्नति नहीं हो पाती। बहुत से ऐसे पंडित होते हैं जो केवल भय के कारण ही शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं और उन्हें जो है नया ज्ञान तो होता है लेकिन
अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर वे विश्वास नहीं करते, अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं करते। केवल एक प्रकार की भीरुता दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा प्राचीन काल से होती आ रही है, वह है धर्म भीरुता। पर हम तो उसे कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं कह समझते, क्योंकि धर्म से डरने वाले की अपेक्षा धर्म की और आकर्षित होने वाला अधिक धन्य जान पड़ता है। जो किसी बुराई से यह समझकर पीछे हटता है कि उससे अधर्म होगा, इसकी अपेक्षा वह कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है जिसे बुराई अच्छी नहीं लगती। यानी कि एक आध गलत काम करने पर जो व्यक्ति कहेगा कि यह अधर्म होगा और इससे भगवान जो है शिक्षा देंगे, यह सोचकर एक आध व्यक्ति बुरा काम नहीं करता, यह हुई धर्म भीरुता। लेकिन धर्म से डरने वाले की अपेक्षा वे कहते हैं कि जिसे बुराई ही अच्छी न लगे, यानी बुरे काम ही अच्छे न लगे। बुरे काम अच्छे न लगना एक बात है, और धर्म के डर से, ईश्वर के डर से बुरे काम न करना एक अलग बात है। धर्म भीरु होने की अपेक्षा बुराई को बुरा समझना यह बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे का हम अगले भाग में पूर्ण करें।